अच्छा, तो अब ये स्क्रीन आपको दिख रही है, तो मैं इस चैप्टर को आपको थोड़ा पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्यू, उसका सिंबल क्या होता है, क्यू। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जाए, माइक ऑफ रख ली सारे बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली। कितने बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है? कौन बताएगा? फाइव होता है। सर पाई सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, अगर मैं कुछ होमवर्क अभी क्लास में काम करने को दूंगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेजेंगे। मेरी पर्सनल आईडी है द अनुराग त्यागी, वहां पर आप मुझे काम करके भेजेंगे वो। ठीक है, तो चलो ये पूरे पढ़ लोगे आप, मैं थोड़ा आपको। अब जरा देखो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ। अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो पहले फंडा समझिए। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है क्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तो आप देखेंगे डेफिनेशन कुछ और है और फॉर्मूला कुछ और है। डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, जबकि फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ बोल कुछ रहे हैं और फॉर्मूला कुछ और है। तो आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना? नो सर। तो क्या बनेगा ये, आपको नो पता होगा सर। ई ये डॉट क्या साइन होता है, थीटा। ए बी कोस थीटा। ये cos थीटा। ए कोस। ये cos थीटा। तो एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। अब देखो गॉस थ्योरम क्या होती है। चलो भाई, किसी को अगर गॉस थ्योरम पता है तो बच्चा मुझे सुनाओ। चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, ऐसे लिखोगे तो आपको मतलब आधा नंबर मिल सकता है, टीचर काट भी सकता है इसको। कॉम्पिटिटिव वाली ये होता है ना, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे, वही पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ सर बताओ। चार्ज Sir, इनक्लोज Gauss बाई theorem states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times net charge. इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया आपने। और कोई बच्चा? एनीबडी? Enclosed by a closed body. Sir, हाँ, electric flux over a closed surface is 1 by epsilon naught times total charge enclosed by that surface. वेरी गुड। Sir, the Sir. net outward normal electric flux through any closed surface, any shape is equal to 1 by epsilon naught आप संध्या बोल रही times हो to ना? net. Yes, sir. लेकिन आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपको क्लास से हटा दिया जाएगा थोड़ी देर में। कई बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, हटा रहा हूँ इनको सबको। ऐसे में सोचे कि मैं पता नहीं है आपने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, सबका पता है हमें। कैमरे को इस तरह रखिए कि आपका फेस दिखाई दे, कोई भी नहीं बच सकता। मैं हटा दूंगा चुपचाप, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज नहीं ऐड हो पाओगे, फिर आप आज नहीं ऐड करेंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे फिर। चलो, तो गॉस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम कहती है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। देखिए, सबसे छोटा प्रूफ बताता हूं मैं आपको, इस साल ही एग्जाम में आ सकता है आपके। सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट फाई होता है ई डॉट ए फॉर स्मॉल सरफेस। छोटी सरफेस की अगर बात करें तो बच्चों फाई हो जाएगा ई डॉट डी एस या डी ए। डी ए लिख लो, चलो ठीक है ना। और अगर आपको इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूफ करना है तो ये बहुत इजी है, क्योंकि हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं स्फेरिकल की। तो इस सरफेस जो है अब आपके पास, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट का एरिया लेते हैं हम डी ए। तो मैं अगर डी फाई लिखूं इसको, तो मुझे फाई निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, डी फाई का। तो डी फाई की वैल्यू है ई डॉट डी ए। और बच्चों ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला जाता है, तो इसको बाहर ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। अब आप मुझे बताइए, एक स्फेयर है जिसका रेडियस है मान लो आर, तो उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। और ये स्फेयर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, एक टुकड़े का एरिया डी ए है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, टोटल कितना बनेगा, ए। ए और ए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल बाई 4 पाई, आर स्क्वायर तो कितना बचा, क्यू अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड प्रूव्ड।
सर तो एग्जाम में ये डायग्राम नहीं करके दिखाना पड़ेगा? हाँ, ये लिख दीजिए, ये डायग्राम बना दीजिए छोटा सा। आपको एग्जाम में देखो क्या एग्जामिनर क्या देखना चाहता है आपसे, कि क्या आपको सरफेस के बारे में पता है क्या। स्फेरिकल सरफेस के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको इंटीग्रेट कर दिया और हमारा आ गया 4 πr²। बोलो, क्लियर समझ में आया? क्लियर ये जो स्लाइड्स में पढ़ा रहे वो भी हम लोग को मिल जाएगा। सर हाँ, ये सब मिलेगा, तभी तो अभी नहीं भेजा, लास्ट में भेज दूंगा सारा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों। मैं चूंकि थोड़ा ये क्रैश कोर्स है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट सब कुछ करूंगा। बस आपको फोकस रखना है, बातें नहीं करनी है, इधर उधर नहीं देखना है, अपने फेस को नहीं देखना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर कोई मॉडलिंग कंपटीशन नहीं चल रही है, यहाँ पर चल रही है 6 मार्च को टकराने की कंपटीशन। अगर आप पास हो गए अच्छे नंबर से तो आप सबको अच्छे लगोगे, फेल हो गए तो आप कितने भी सुंदर हो, आपको कोई पूछेगा नहीं इस दुनिया में। ट्रस्ट मी, इस दुनिया में केवल कामयाबी देखी जाती है। इस बात को गांठ बांध लो मेरी, कोई नहीं देखेगा आप कैसे हो। मेकअप से कोई भी अच्छा लग सकता है, अच्छे कपड़ों से। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे यूट्यूबर जो पहले बहुत बेकार लगते थे और जब फेमस हो गए तो बहुत अच्छे लगने लगे, वही लोग हैं वो। कैसे? अच्छे कपड़े, अच्छे मतलब मेकअप, अच्छा सब कुछ। समझ रहे हो बात को? तो ये अब किसी बात पे ध्यान मत दीजिए, डिस्ट्रैक्शन मत करिए, मोबाइल फोन यूज करिए थोड़ा बहुत, एकदम बंद मत करिएगा मोबाइल फोन को कि एग्जाम आ गए डर के मारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम बंद कर दिया। ना ना, थोड़ा यूज करो, नहीं तो आप पागल से हो जाओगे और आप ना पढ़ोगे ना मोबाइल चलाओगे। थोड़ा यूज करो, 15-20 मिनट यूज करो, 2 घंटे पढ़ लो, फिर 15 मिनट यूज करो, फिर 2 घंटे पढ़ लो, पर बंद मत करना। सारे टीचर आपसे कहेंगे बेटा फोन मत चलाओ, बेटा ये मत, क्यों ना चलाओ? अरे जो काम शुरू से करते आ रहे हो एकदम बंद करोगे तो क्या होगा, सोचो। समझ रहे हो? चलो, इलेक्ट्रिक सर फील्ड क्या होता है? हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट था, बोलना था सर, मैथ्स का जो कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, उसका कुछ कुछ कंसेप्ट भूल गए हैं, तो क्या आपके पैरेलल रह के उसको कंप्लीट कर सकते हैं खुद से? आपका नाम क्या है? सर संध्या। अच्छा, संध्या बोल रही है। कहाँ रहती हो आप संध्या? बिहार? यस सर। कहाँ रहती हो बिहार में? सीतामढ़ी। आप बायो की स्टूडेंट हो? यस सर। देखो, जो बायो वाले बच्चे हैं, संध्या के थ्रू मैं सबको बोल देता हूँ, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई मैथ्स की ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आती है। असल में फिजिक्स में जो मैथ्स यूज होता है वो 10th क्लास का होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंशियल, थोड़ा सा इंटीग्रेशन। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने मैथमेटिक्स फिजिक्स, अनुराग त्यागी सर ढूंढ लेना, मिल जाएगी। सर क्लासेस तो पूरा किया है सर, बट कुछ कुछ कंसेप्ट है ना मिस होते रहते हैं, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ कॉन्सेप्ट मिस नहीं है आपका। बिल्कुल सीबीएसई ने फिजिक्स को हलवा बना दिया है, आप बस मौके पे चौका मार दो, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और मेरे साथ साथ जहां भी पढ़ाऊंगा कोई दिक्कत होगी बता देना, मैं तभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? डरने की बात नहीं है। यस सर। देखो, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आपको पढ़ना है इस तरह से। अक्षय शर्मा ऐसे माथे पे हाथ रख के मत बैठो, पॉजिटिवनेस के साथ बैठो। क्या टेंशन में बैठे हो देवदास बन के? क्या हो गया तुम्हें? तब टेंशन हो रही है कैसे पास होंगे। तो भाई टेंशन तो होगी, लेकिन ऐसे बैठोगे, ऐसे ऐसे पास हो जाओगे ऐसे बैठ के? नहीं सर। क्या है? कहाँ रहते हो आप? सर चंडीगढ़। ले भाई, चंडीगढ़ में रहता है इतने अच्छे शहर में और ऐसे टेंशन में बैठा। पापा क्या करते हैं आपके? सर सर्विस मैन है, बेटा फार्मास्यूटिकल टेंशन, कंपनी में है। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो शर्मा जी, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। खुश रहो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं कह रहा हूँ, और रेगुलर आओ और पढ़ाई करो, यस सर। स्ट्रेस मत सर लो। हाँ बेटा। सर स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स है कि इनवर्ड्स है? कौन से क्या स्फेयर क्योंकि से? सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है डोंट उससे क्योंकि टेक, ना 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 ना, जो मैं बता रहा हूँ उसी को पढ़ो, आउटवर्ड इनवर्ड मत जाओ अभी। तो फिर कॉस थीटा एंगल वो ना ना बेटा, बेटा बेटा बेटा, क्या नाम है आपका? वंश। देखो वंश भाई, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ाने दो, फिर मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है? 1 मिनट बच्चों, इस पे ध्यान मत दो क्या बोला इसने, ठीक है? इस सबको कंफ्यूज कर देगा, नहीं तो आप सोचो आपने कुछ सुना ही नहीं। जैसे पहले भी फिल्मों में गुंडा किसी को मारता था तो आसपास के लोग बोलते थे हमने कुछ नहीं देखा। ये बात पे ध्यान मत दे। अब देखो ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? स्पेस अराउंड अ चार्ज, स्पेस अराउंड अ चार्ज, ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ, इन विच, यार माइक बंद कर लो भाई, इन विच एनी अदर, बंद कर ले, क्लास से हटा दूंगा बेटा, इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज will experience a force
of attraction or repulsion. Attraction और repulsion. मतलब ये डेफिनेशन उन बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद नहीं कर सकते। अगर आपके एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप लिखोगे इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब जैसे आप किसी इंसान के आसपास जाकर अच्छा है बुरा फील करते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड इट इज गिवन बाय, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है स्केलर। सर वेक्टर क्वांटिटी सर सर। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर वेक्टर देखो देखो बस 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 ठीक है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, और क्यू नोट क्या है यहाँ पर? टेस्ट चार्ज। व्हाट इज क्यू नोट? टेस्ट चार्ज। केस चार्ज। अच्छा सुनो, अब एक कमाल की बात देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो बच्चे ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टेस्ट चार्ज। बेटा माइक बंद कर दो, कौन बच्चा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बच्चा है, जरा मुझे देख के बताओ कौन है। इसको म्यूट कर देता हूँ परमानेंट। सब बच्चे देखो जरा कौन इसका माइक कौन है। सर सौरभ। सौरभ परमानेंट म्यूट कर दो बेटा। देखो ये जो जूम है ना, ये हमारा पेड लाइसेंस है और इसमें हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है हर चीज का। हम किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को म्यूट कर सकते हैं, इवन हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी देर म्यूट करना है आपको। आशु कुमार। जब आपको जरूरत हो तब माइक ऑन करिए। माइक ऑन करना बुरी बात नहीं है, बट माइक को ऑन रखे रहना बुरी बात है। सुनो, एक चार्ज है यहाँ पर देखो Q, और इससे r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नोट। अब मुझे बताओ इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। कूलम स्लो लगा दो। 1/4 Q नोट अपॉन r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर। नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q नोट। तो F को मैं वेक्टर ना लेकर स्केलर ले लेता हूँ, तो 1/4πε0 Q नोट अपॉन r स्क्वायर अपॉन Q नोट। Q नोट से Q नोट क्या हो गया? कैंसिल। सर के कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। और आज के बाद आप ध्यान रखना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अरे सर कहाँ से निकाली? यहाँ से निकाली। देखो F की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो क्या बनी? न्यूटन पर कूलम। और बताइए एक बात सुनिए, आज के बाद ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स होता है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाता है स्क्वायर के हिसाब से। क्लियर समझ में आया? इसकी कोई यूनिट नहीं होती। किसकी फ्लक्स होती है? कैसी बातें कर रहे हो? देखो मैंने बताई नहीं, इसका मतलब आप ई की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ऐसे बातें मत करो कि आप अभी अप्रैल में पढ़ रहे हो, अभी चल रहा है एग्जाम का टाइम, 10 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है, तो उसी हिसाब से बात करिए। ऐसे मत सोचिए कि मैंने लिखा नहीं तो यूनिट ही नहीं रही। आपको तो पता होगा, मैंने छोड़ दिया उस चीज को, है ना। जहां यूनिट नहीं होगी बता दूंगा मैं। चलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? नहीं सर अच्छा अब बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसको पता है हाथ खड़ा कर लो बस। सर पॉजिटिव और नेगेटिव एक डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं। अगर आप इन्फिनिटी बोलो। इन्फिनिटी डिस्टेंस में जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन्फिनिट डिस्टेंस में? क्या बात है, क्या बात है। नो सर, छोटे से सेपरेशन पे रहते हैं। मतलब छोटे से सेपरेशन पे रहते हैं। सर मैं टू अपोजिट साइड सेपरेटेड। देखो जिसको एक मिनट जिस बच्चे को बिल्कुल सही पता है वो हाथ खड़ा कर लो। जिसको सही पता है वो हाथ खड़ा कर लो। सर नहीं, ये वाला हाथ खड़ा करो, ये वाला जो दिखे मुझे यहाँ पर। चलो मैं पूछता हूँ अब एक बच्चे से, किसी से, देखते हैं किसका सही निकलता है। संध्या आपका तो नंबर आ चुका है। सजल दहिया, बताइए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सजल आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। ये जो आप ब्लूटूथ वाले लगाते हो ना हेडफोन, ये काम नहीं करते जूम पे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमेशा वायर्ड हेडफोन या फिर बिना उसके ही रहो। कभी भी ब्लूटूथ वाला हेडफोन जूम पे काम नहीं करेगा आपको। तो सजल की आवाज तो नहीं आ रही है। और कोई रिया आंसर दे। रिया 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 सर मैं नहीं, रिया रिया
जो सो रही है बैठ के, रिया। रिया, माइक ऑन करना पड़ता है पहले बोलने से पहले। माइक का बटन दबा। हाँ, अब बोलो बोलो। कहाँ रहती हो आप रिया? सर चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाले बच्चे कैसे गुलूमी गुलूमी क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया सबको? ज्यादा पंजाबी गाने सुन लिए और फिर मूड खराब हो गया ना? एक चंडीगढ़ का बच्चा भी था, वो भी ऐसे हो रहा था, आप भी ऐसी हो रही हो। क्या हो गया सबको? खुशी के दिन बीते रे भैयो, के दिन आ गए हैं? बताओ रिया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Two opposite charges separated by small distance. वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी गुड। तो इसमें लिखेंगे, देखो, इट इज द, बस माइक बंद कर दो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a very small distance, तो सर बच्चों, हाँ बेटा, फालतू क्वेश्चन मत पूछना। पीयूष बताओ। नहीं सर, सर वो स्मॉल डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं ना, मतलब यार पूरा तो करने दे। देख, प्लस क्यू एक चार्ज लेंगे, एक माइनस क्यू लेंगे, और बीच की डिस्टेंस को 2a 2l 2r कुछ भी ले सकते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है, बताओ। सर Q into 2A होता है। सिंबल P। P होता है सिंबल। कोई एक P चार्ज होता है और बीच की equal to डिस्टेंस, Q2A। तो 2ql। यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। मीटर। किलोमीटर। किलोमीटर। चलो, अब किलोमीटर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब बच्चों को करके भेजना है मुझे, लेकिन टाइम केवल 2 मिनट का ही है। 2 मिनट के अंदर जिसका आ जाएगा उसका चेक होगा लाइव। प्रूव दैट, लिखो, प्रूव दैट टो इज इक्वल टू सर पी कहाँ पर ई, भेजना? मेरी आईडी पर @दानुराग त्यागी, टेलीग्राम पर। ओके सर। चलो, प्रूव दैट टो बराबर 2 पी साइन थीटा। जल्दी, फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सूरज कुमार, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छिपा रहे हो? सॉरी सर, क्वेश्चन देख के हार्ड लग रहा है। सॉरी क्यों बोल रहे हो? सर अच्छे लग थोड़ा रहे हो। हिंट दे दो। हिंट ये है इसका, देखो कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं हम, आपने कर रखा होगा सबने, और इसमें एक डाइपोल रखा होता है इस तरह से, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है, थीटा एंगल है, ये डिस्टेंस 2l है। साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये इसका नाम रख लो ABC। तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2l, तो AC हो जाएगा 2l साइन थीटा। फिर लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट का क्या मतलब होता है? हम जानते हैं। हम जानते हैं कि हालांकि आप कुछ नहीं जानते, फिर भी आप एग्जाम में लिख दिया करो वी नो दैट, इससे इंप्रेशन बहुत तगड़ा पड़ता है। तो टो इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो सबको पता होगा टोर का फॉर्मूला। यस सर। तो Yes, फोर्स sir. होता है, देखो, इधर चार्ज है Q, इधर माइनस Q। अगर कोई Q चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला फोर्स होता है, सबको पता होगा, F बराबर QE। तो यहाँ पर F की जगह रख दूंगा मैं QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। अब QE, AC का वैल्यू है 2l साइन थीटा, इसमें से 2QL को एक साथ ले लेंगे तो बन जाएगा सर भेजना PE कहाँ पर है? साइन। क्या बेटा? सर भेजना कहाँ पर है डेरिवेशन? मेरे टेलीग्राम आईडी पर, या हाँ टेलीग्राम पर भेज दो। टेलीग्राम पे तो सर मतलब मैं सेंड सर नहीं कर उसमें सकता। म्यूट है। बेटा ग्रुप में नहीं भेजना है, मुझे भेजना है, मेरी आईडी है सर आप दानुराग। उसका भी आईडी भेज दो सर, उसका भी लिंक भेज दो ग्रुप में। क्यों भेजूं लिंक? अपने आप सर्च करो दानुराग त्यागी। मुझे मुझे पढ़ाने से डाइवर्ट मत करिए, बार बार लिंक भिजवा रहे हो। पीयूष, और कोई काम नहीं है? सॉरी सर, मेरे को लगा दानुराग हमारा त्यागी हेल्प हो सर्च करो, आ जाएगा। जाएगा अपने आप। हो गया? किस किस का हो गया? हाथ खड़ा करना है इसे। चलो चेक करता हूँ किस किस ने भेजा मुझे। देखो, आपके सामने सबका दिखेगा। ये क्या है? अरे ये रामबान कर रहा है। गुनगुन ने भेजा है क्या? नहीं, वो रामबाण नहीं है। ये किसने? शिवम जाट। आपने उल्टा फोटो भेज दिया बेटा, लेकिन आपने सही भेजा एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे बैच में आपको ऐसा फील होगा जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको अपने ट्यूशन की याद आ जाएगी। और किसी ने भेजा है? सर मैंने अर्चिता।
वेरी गुड। अर्चिता आपका तो नहीं मिल रहा मुझे, देखता हूँ। सर दीप्ति पटेल लिखा होगा, मेरी मम्मी का आईडी है। ओहो, दीप्ति पटेल, मम्मी के नाम से कंफ्यूज जाता हूँ बार बार मैं। वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड, वेरी गुड। राज डामोर, ये बहुत अच्छा लड़का है, राज डामोर, गजब बच्चा है, गजब। ये सोचिए राज डामोर पहले बैच में भी था। अरे पोद्दार भाई, कैसे हो, कैसन हो भैया? सर अच्छा हो, आप कैसे हो? मैं तो बस आपको याद करता रहता हूँ। थैंक यू सर। प्रैक्टिकल सबके हो गए बच्चों? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। किसी को प्रैक्टिकल के दौरान बेकार एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? नहीं सर। No, sir. No, sir. No, No, sir. चलो ठीक है, अब मैं और बच्चों को भी चेक नहीं करूंगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा काफी ज्यादा इस तरह से। तो अब हम वापस जाते हैं अपने नोट्स पर। सबको नोट्स दिख रहे हैं मेरे? यस सर। अब लिखिए Yes, होमवर्क। sir. होमवर्क लिखिए, फाइंड एक्सप्रेशन। अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो फिर इस बैच का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मैंने आशीर्वाद दिया था कि इस बैच को पढ़ने वाला हर बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे, कंडीशन अप्लाई है। क्या क्या कंडीशन अप्लाई है? होमवर्क करना, रेगुलर आना, क्लास में इंटरेक्टिव रहना, कैमरा ऑन रखना, क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, और संडे को टेस्ट देकर करके मुझे भेजना। संडे को क्या होगा, आपके पास एक टेस्ट आया करेगा, उसको सोल्व करके इन लाइक एग्जाम कंडीशन आप मुझे भेजेंगे। ओके सर। भेजोगे पक्का? प्राची यादव, Okay, sir. देखो प्राची यस यस सर। ओके सर। कहाँ रहती हो प्राची? महोबा सर। कहाँ? महोबा सर। क्या बोल रही है? महोबा। महोबा, अच्छा महोबा, ओके ओके। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल। इनमें से एक आएगा एग्जाम में, अगर आया तो आपको दोनों ही करने हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में होता है डाइपोल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KP by R अपॉन square. आर क्यू, R cube. और इक्वेटोरियल में होता है 1/4 KP पाई by R. एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ बेटा। सर आवाज जा रही है सर? हाँ आवाज आ रही है प्रवीण। हाँ सर, मैं बोल रहा था ये कि जो भी मतलब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड या इक्वेटोरियल पे जो भी है सर, फॉर ए स्मॉल के लिए अब सर वो बड़े वाले नहीं आ जाते हैं जो हम लोगों को बाद में कंसीडर करना पड़ता है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए है, तो नहीं, प्रूफ नहीं। जो आएगा सर शॉर्ट नॉर्मल केस के डाइपोल लिए, के। शॉर्ट डाइपोल के लिए। ओके ओके सर, थैंक यू। देखो, आपको इस बैच के बाद पेपर बहुत इजी लगने वाला है। ये बैच मैंने इस हिसाब से बनाया है, इसीलिए इसमें हमने गैस पेपर भी फ्री रखा है आपके लिए। तो ये बैच के बाद आपको बहुत आसान पेपर लगेगा, बस आप हिम्मत, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। गैस पेपर कब मिलेगा सर? गैस पेपर आपको मिलेगा 4 तारीख को। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा और उसके बाद और बच्चों को मिलेगा। आपको इस बैच में तुरंत Okay, मिल sir. जाएगा और और बच्चों sir, को हम इंडिविजुअल भेजेंगे अलग अलग। और सब्जेक्ट के सर? वो जैसे भी सब्जेक्ट का होगा उसके हिसाब से 2 दिन पहले मिलेगा आपको। ओके सर। जैसे केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का पेपर किस तारीख को है बताओ? सर 28 28 तो 26 को मिलेगा। लेकिन जो बच्चे बीकेपी बैच के हैं या इस बैच के हैं उनको सबसे पहले देंगे। ओके सर, मॉर्निंग तक मतलब सर 10 बजे तक मिल 10 जाएगा? बजे से पहले दे देंगे आपको। सर इंग्लिश का सर? इंग्लिश का 24 को है तो हम दे देंगे 22 को आपको। सर फिजिकल एजुकेशन का भी दोगे? जो भी लिस्ट में है वो सब मिलेंगे आपको। सर गैस पेपर से मतलब क्या लगभग 50% या वैसा टाइप का वो होता है क्या, मतलब 0 to 99% तक? सर 0 to 90? हाँ बेटा, हमने कभी हम क्लेम नहीं करते। आसिफ यस सर। आने को आ जाए इंशाल्लाह 99%, ना आए तो पिछले कुछ साल नहीं। आपके कितने आए होंगे परसेंट? पिछले साल हम नहीं कहते, पर बच्चे बताते हैं कि सर फिजिक्स में तो मेरा 86% अच्छा है पेपर वो। एज इट इज आया था। बच्चे बोल रहे थे 76% आया था पेपर तो पिछले साल। 86%। 86, oh my God. 86 सर मेरी एक डाउट है। एकदम एग्जैक्टली गैस पेपर से 86%। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है लेकिन टॉपिक वही रहेगा। अच्छा अच्छा। सर मेरी एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर
2 डेज में विदिन 2 डेज में कैसे करेंगे गैस पेपर का तैयारी? बेटा गैस पेपर कोई तैयारी करने के लिए नहीं है, गैस पेपर फाइनल टच देने के लिए आपकी प्रिपरेशन को, वो नोट्स नहीं है एक्चुअली। उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहेंगे? नहीं, आंसर नहीं रहेंगे इसमें, अगर आंसर सर? देंगे तो फिर कोई करेगा ही नहीं उसमें। सर केमिस्ट्री का मेरे गैस को पेपर लगा ऐसा ही। पे करना ज्यादा पड़ेगा। अच्छा ऐसा लगता है कई बार। हाँ क्या बोल रहे हो? सर केमिस्ट्री का गैस पेपर मतलब कि अलग से पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इस बैच के साथ फिजिक्स फ्री है, केमिस्ट्री नहीं है। तो सर और क्या एक बात और, रात को ही इस बैच से पहले 1 घंटा पहले मैथ्स का बैच भी चल रहा है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है कुछ दिन पहले ही। तो अगर आप में से कुछ मैथ्स के बच्चे हैं और उनको मैथ्स में दिक्कत है तो इसमें आ सकते हो आप लोग। सर कौन सा टॉपिक चल अच्छा रहा है? बीके भी चल रहे हैं या फिर ये वाला चल रहा है बेड़ा पार? बेड़ा पार मैथ्स, उसमें पहले से स्टार्ट हो गया था, 1 हफ्ते पहले प्रोबेबिलिटी शुरू हुआ है, इंटीग्रेशन खत्म हुआ है बस। और सर सब कंप्लीट हो गया सर प्रोबेबिलिटी पहले? नहीं प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, मतलब बेसिक बताया उसका बस। ओके सर, तो सर उसका फीस वही 999। हाँ ओके सर। उसमें आप मुझे भेज देना डायरेक्ट, मैं आपका एडमिशन करवा दूँ तुरंत, ठीक है? ओके सर। चलो आगे चलते हैं, अब बातें कम करेंगे, तो पढ़ाई सर वो कब तक चलेगा सर, मतलब 10 तारीख एग्जाम तक? तक, एग्जाम तक। ओके सर ओके। जैसे इसमें भी मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप साथ दें कि मैं एग्जाम से पहले पूरी रात पढ़ाना चाहता हूँ। रेडी हो आप लोग? हाँ जी हाँ सर। सर आप बिल्कुल सर। यस सर। यस सर। तो कितने बच्चे हैं जो मेरे साथ शुरू पूरी कर रात दे। पढ़ हैं? सर 5 मैं मार्च रेडी को हूँ। सर पूरी रात। मैं घर वाले तो नहीं हाँ, कुछ कहेंगे? सर 4 मार्च को सर पूरा दिन बढ़ा दीजिए, एक दिन पहले नहीं। पूरी रात। सर 4 मार्च कर दो ना प्लीज। सर 4 मार्च वो तो डिसाइड कर लेंगे, 4 मार्च या 5 मार्च। ये सर 4 मार्च सही रहेगी। यस सर। कहोगे तो नहीं? सर 6 को पेपर ही रहेगा। नहीं तो सर इंग्लिश नहीं के कहेंगे। सर पूरी सर रात पढ़ लोगे? हाँ जी सर पढ़ लूंगी। सर एग्जाम से मुझे बोलने सर दो। मुझे कुछ हाँ मुझे कुछ कहना है, बोलो। सर 4 मार्च को मेरा म्यूजिक का पेपर है। बेटा वो तो दिन में होगा ना, हम रात को पढ़ाएंगे, पूरी रात सर का। नहीं सर, रात पूरी पढ़ाइएगा तो एग्जाम टाइम में थोड़ा उस हिसाब से थोड़ा अच्छा शेड्यूल करिएगा। म्यूजिक के पेपर में लिखोगी क्या, बताओ? सर म्यूजिक का सिलेबस है। हाँ वो सर तो मुझे 30 पता है। नंबर का पेपर बस। हाँ सर 30 नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना सर। देखो आपका फेस देख के मैं एक रीडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मैं फेस रीडर भी हूँ। आप म्यूजिक में पूरा 100% पेपर फोड़ के आओगी। सिलेबस तो प्रिपेयर किया है सर, बट अरे उसका हम ये है ना अरे कि बहन सर थोड़ा आपका ताल 100% वगैरह है ना। ताल वाल सब बढ़िया है, आपका फिजिक्स देख लो अपना, बस सारे ताल वाल ठीक है, कहरवा सब कुछ ठीक है आप, ठीक है? हमने भी थोड़ा बहुत म्यूजिक पढ़ा है, तो हमारे गुरुजी अलग मैं तो बना फर्स्ट देते टाइम पढ़ी हूँ सर 11th 12th में, क्योंकि सर स्कूल में ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, म्यूजिक फिक्स है एक्स्ट्रा के लिए। हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है, आप म्यूजिक की पर्सनैलिटी ही हो आप बेसिकली। आपके लिए तो बहुत बढ़िया बात, आप बहुत अच्छी गाती भी हो मेरे ख्याल से। आप मतलब मैं फेस रीडिंग कर पा रहा हूँ, आप बहुत अच्छी सिंगर हो। इज इट ट्रू? सर वो गा के सुना दो। ओए हीरो, वैलेंटाइन डे चला गया भाई। अब यस देखो सर, मैं म्यूजिक में सर मुझे बहुत सी जगह पे प्राइज भी मिल चुका है। थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएटिंग। वेलकम वेलकम संध्या, बहुत अच्छी लड़की हो आप। चलो पढ़ते हैं। देखो भाई, पीयूष बहुत दीवाना बच्चा है हमारा, शाहरुख खान का दूसरा रूप है। अब आगे चलते हैं। शाहरुख खान जी तो खैर सुपरस्टार हैं, ये भी कम नहीं है। सर और एक बात है सर, सर जिस दिन एग्जाम रहेगा उसके पहले दिन भी सर क्लास होगा या उसके दिन भी क्लास होगा क्या? मैं जनरली उससे पहले क्लास लेता नहीं हूँ, बट मैं इस बार एक सेशन रखूंगा उससे पहले, बातचीत करने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, कुछ टिप्स एंड ठीक। ट्रिक्स, आपकी बातें करेंगे, ठीक है? इस तरह का सेशन, ठीक है सर। मतलब लास्ट सर। तक साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बच्चे घर से बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, शायद मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ है तो माइक बंद कर लो भाई। किसी अपने घर की लड़ाई किसी को मत सुनवाओ यार। देखो आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि गोस थ्योरम की एप्लीकेशन होती है, आपको पता है? यस यस सर। तो पहली एप्लीकेशन है, नोट कर लो सब बच्चे, मतलब देख लो, Linear। ये तो भेज दूंगा। हाँ वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट थिन वायर। चलो इसका फटाफट डेरिवेशन करके भेजो मुझे 5 मिनट में, जल्दी फास्ट। बुक खोल सकते हो आप, ओपन बुक टेस्ट है, जल्दी 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 फास्ट। वंशिका जल्दी करो आप भी। बच्चों वंशिका जो लड़की बैठी है, वंशिका गुप्ता, ये हमारे ऑफलाइन में पढ़ती है एक्चुअल में, और ये शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, शी इज अ ड्रॉपर। तो आप एक बार सब बच्चे उसको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट All the वंशिका। best।
और वंशिका का पेपर 7 मई को है, तो आप सब भगवान से प्रार्थना करिएगा इसका सिलेक्शन हो जाए। कुछ बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, तो हाथ नीचे कर लो, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। हो गया? किसका हुआ? किसी का हुआ अब तक? हर्षल, संध्या, रिया, प्राची यादव, अक्षय कुमार, प्रिया रंजन, देवाशीष, प्रिंस उपाध्याय, प्रिंस प्रिया। देखो हमारी टीम आपको ऑब्जर्व कर रही है। जो बच्चे लगातार कैमरा बार बार ऑफ कर रहे हैं उनको हटा दिया जाएगा बैच से। आसिफुर, आपके भाई कौन सी क्लास में है जो पीछे खड़े हैं? भगा दिया उसको। सर लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट है क्या? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भेजो टेलीग्राम पे भेजो, मैं देखता हूँ किसने कर लिया। इसका डायग्राम आता है बनाना आपको सबको? सर सिलेंडर बनता है ना, सिलेंडर फिर बनता है। 3 वो लेते हैं एरिया। सिलेंडर बनता है, क्यूबॉइड बनता है। सर सिलेंडर बनता है, उसमें सिलेंडर क्यूबॉइड बनता है। कर्व सरफेस वाले पे हमें सिलेंडर बनता है सर। सब बच्चे देखो, ये वायर है, ध्यान से देखो, ये वायर है। अभी एमसीक्यू आने वाले हैं, एमसीक्यू करेंगे। और जब इसमें करंट, इसमें चार्ज करोगे आप, करंट कहीं नहीं आएगा इस चैप्टर में, तो चार्ज करने पर क्या होगा, इसके आसपास एक सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिलेंडर शेप में होगा। ठीक है? और इसका तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर आप कहोगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं। इसके बाद फिर आप भूलोगे नहीं। बता दीजिए। बता दो सर, प्लीज बता दो सर। पर प्रॉमिस करिए सर किसी को बता बताओगे दो। नहीं, किसी को बताना मत। ओके ओके सर। सर, नहीं ओके सर। देखो फाई होता है ई डॉट ए, यस और नो? यस यस सर। सर। यस यस सर। सुनो, अब सर चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल क्या होता है, किसी को पता है? लैम्डा सर टोटल लैम्डा। चार्ज लैम्डा। अपॉन लैम्डा। टोटल Q लेंथ। by L। लैम्डा। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है बच्चों सिग्मा। 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 चार्ज अपॉन सिग्मा। टोटल एरिया। सिग्मा। एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो। रो। ओ वी और बाई ये सिग्मा है, ये रो है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ गए ना? अब इसमें कौन सा लगेगा जल्दी बताओ? इसमें लगेगा सरफेस सर चार्ज, सॉरी लीनियर। लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो इससे क्यू निकल जाएगा लैम्डा इंटू एल। यस और नो? यस सर। गोस थ्योरम के हिसाब से सर। फाई होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 बाई फर्स्ट एंड सेकंड। बाई फर्स्ट एंड सेकंड ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ए क्या होता है? सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। आर एच बन जाएगा यहाँ पर एल। तो एल। क्यू की वैल्यू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। तो ई बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हैंस तो बेसिकली इसके जो की पॉइंट्स हैं, हर डेरिवेशन में की पॉइंट होता है। बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या होते हैं सुन लो पहले ध्यान से। टीचर्स की टेक्निक होती है, टीचर्स डेरिवेशन याद कैसे रखते हैं, टीचर्स को क्वेश्चन के सॉल्यूशन याद कैसे रहते हैं, भूलते क्यों नहीं वो? असल में टीचर आपसे इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोग हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी जनरेशन हमसे बहुत एडवांस है, लेकिन आप डेरिवेशन क्यों भूल जाते हो? टीचर क्यों नहीं भूलते? टीचर को की पॉइंट पता होते हैं। इसके की पॉइंट है ये दो, एक और दो। मतलब हमें फ्लक्स निकालना है 2 बार, एक नॉर्मल डेफिनेशन, एक गॉस थ्योरम, दोनों को इक्वल कर देना और आंसर आ जाएगा। ये है इसके की। सर अगर इसके एग्जाम में सॉल्व करके आए मार्क्स नहीं ना कटेगा? और एक बात और सुनिए, जो डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया के सबसे छोटे डेरिवेशन होंगे और मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। आप ऐसे ही करके आ जाएंगे एग्जाम में। आपको लगा होगा ना बहुत आसान सा डेरिवेशन है, यस और नो? यस सर। तो आपको Yes, ऐसे sir. डेरिवेशन सारे ही लगने वाले हैं। मैंने सारे डेरिवेशन को बहुत सिंप्लीफाइड किया हुआ है और मैं पिछले 8 साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो आप इस बात पर यकीन रखिए कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और सुनिए, एक बात पहले बता दूं कि आपको घर जाकर आज की क्लास को दोबारा पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है पूरी। हाँ बेटा बोलो बोलो, एक बच्चा बोल रहा था जी सर बताओ। सर एक्चुअल और इक्वेटोरियल का भी आपके पास शॉर्ट फॉर्म है क्या, कि मतलब जो हम करते हैं वही वाला करें? हेलो आशु, मेरे पास शॉर्ट फॉर्म है, बात सच है, लेकिन आप इस बहाने से उससे मुझसे मत करवाओ। क्यों? क्योंकि इससे कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ चीजें जो आसान है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो जानबूझ के, मैं पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे पता है बहुत स्मार्ट लड़के हो, शक्ल से भी और बुद्धि से भी। तो कुछ चीजें जो मैं होमवर्क बोलूंगा वो आपको करनी ही है, प्रॉमिस करिए। ओके जैसे मैं अभी कुछ बोल देता हूँ, प्रॉमिस मैं सर। लाइट में आपको लेंस मेकर फॉर्मूला घर से दूंगा करने, अभी बता देता हूँ।
ऑप्टिक्स में। ओके सर। हाँ मैं सर। आपको प्रिज्म Okay, फॉर्मूला हाँ घर सर। से करने को दूंगा, मैं आपको एक दो चीजें और घर से करने को दूंगा, लेकिन 98% मैं खुद करवाऊंगा। 98%। ओके सर। ये मत सोचना कि सारी चीजें होमवर्क दे दूं, 98% मैं करवाऊंगा। और जो दूंगा वो आपको करना है, ठीक है? ठीक है सर सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन जरूर करा दीजिएगा। किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत 3 लाइन में डेरिवेशन करवा देंगे। और बताओ, अपना नाम बदलो पहले। आपका नाम वीवो है, चाइना के हो आप? नहीं नहीं सर, वो गलती, वो चेंज नहीं चेंज कर पाए। चेंज करो। सरकार वैसे ही आजकल जांच करी चाइनीज लोगों की। आज पता चला कि वन प्लस कंपनी और ओप्पो कंपनी भारतीय लोगों की जासूसी कर रही है, डेटा भेज रही है वहां पर। तो मैंने वन प्लस आज ही बंद कर दिया अपना, बल्कि वन प्लस का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट आज ही पता चला है। सैमसंग जिंदाबाद। नहीं, अब तो मैंने आईफोन ले लिया, बट हाँ, मैं आईफोन लेके थोड़ा सा खुश नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे सैमसंग लेना चाहिए। ओह, वो कुछ नहीं है, सर आप बेकार है भाई, बस दूर से लगता है वो। सर सर बैटरी आपने नहीं बताया था अच्छी है। पहले। बताया था सर ना। ये क्वेश्चन का 4 है आंसर यस क्या? सर। किसका यार? तूने देख लिया भाई, तू तो बहुत चालू बच्चा है यार। थोड़ी देर रुक जाता है यार, मैं छुपा रहा था। अरे सुनो, ये हो गया। अब होमवर्क लिखो जल्दी। होमवर्क आपको सिलेंडर का और स्फेयर का करना है, ये वाला गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सर 0। सर जीरो। 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 फिर जीरो भी स्फेयर के जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। जीरो। जीरो। तो ये चैप्टर हमारा, देखो मैं एक बार सारे आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि कुछ छूट तो नहीं गया। देखो, अब हम पढ़ते हैं। इस सिलेबस को पढ़ लीजिए और बताइए कुछ छुटा है क्या? आप जल्दी पढ़ लीजिए। अब कमाल नहीं देखिए, सर। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ बच्चों पढ़ा। सुपर पोजीशन, सुपर पोजीशन। सुपर पोजिशन, चलो बता देता हूँ, ठीक है? आपने मतलब बताया, मुझे अच्छा लगा, बट सुपर पोजिशन कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, बता देता हूँ फिर। सर सुपर पोजीशन वही होता है ना जो ऐड कर लेते हैं स्केलर। आप समझ गए, आप समझ सर गए। इस चैप्टर में वही नहीं मेथड आता मेरे को भाई हाँ। सुपर पोजिशन कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? एक बच्चा है, एक बच्चा है घर में। आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो होगा ना, छोटा भाई आपका, बहन? नहीं नहीं है सर, सर। सबसे छोटा मैं हूँ। चलो ठीक है, नहीं कोई है तो सर। कोई बुआ जी का लड़का, मौसी का लड़का, कोई छोटा बच्चा, लड़की लड़का कोई तो होगा हाँ भाई। है सर, है हाँ सर। सर। बहुत है। पीयूष क्या कह रहा है, होगा फ्यूचर में हाँ मेरा? सर है। नहीं नहीं सर, बहुत है सर। अरे शर्म कर ले, पढ़ ले पहले। देखो, 11th पास से कोई शादी नहीं करेगी लड़की। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसका नाम मैं क्यू नोट रख लेता हूँ। पप्पू बच्चा है, पप्पू बच्चे का नाम वैसे क्या है? क्यू नोट। एक घर में एक बच्चा है पप्पू, ये बच्चा अभी 1 साल का है। ये इसकी बुआ है, बुआ जी का नाम है असली Q1। ये इसकी मौसी है, इनका नाम है Q2। ये इसके पापा हैं, पापा, इनका नाम है Q3। ये इसकी मम्मी जी हैं, इनका नाम है Q4। और ये और भी रिश्तेदार हैं, इनका नाम है QN। तो जो बुआ जी इसको प्यार करती हैं वो F1 है, जो पापा मौसी इसको प्यार करती है वो F2 है, पापा का F3, इसका F4, इनका FN। तो इस पर बच्चे पर नेट प्यार कितना है? F1, सर सारों को ऐड कर F2, लेंगे इसके। सारों yes, को ऐड कर सर, and सारों this को is ऐड कर दो। known as superposition principle। समझ रहे हो? सर एक वाला से ऐड करवाना है ट्रायंगल वाला। कुछ भी लगा लो, ट्राइंगल, स्क्वायर, कुछ भी कर लो, एक ही आंसर आएगा। तो गॉस अब थ्योरम के सर तो सेकंड जब भी एप्लीकेशन। हाँ, गोस थ्योरम क्या बोल रहे हो? एक बच्चा बोल रहा था गोस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम के सेकंड एप्लीकेशन बताना, इनफाइनाइटली प्लेन शीट वाला। यार वो तो मैंने होमवर्क दिया है, बताऊं? प्लेन शीट वाला आपने नहीं लिखा है, देखो जरा। फिर आपने सिलेंडर सिलेंडर दिया है। ओ सॉरी सॉरी, तो सिलेंडर काट के शीट लिख लो, प्लेन शीट। क्योंकि सिलेंडर तो कोर्स में ही नहीं, IIT कोर्स में है, मैंने गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी। डायग्राम बताऊं इसका? डायग्राम बताऊं या हाँ देखो हाँ सर। देखो देखो डायग्राम होमवर्क ये है तो खुद करेंगे सर। फिर भी चलो थोड़ा बता देता हूँ। बच्चे ने पूछा है, मेरी एक हैबिट है, एक बार जो बच्चा मुझसे कुछ पूछ लेता है फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता, उसका आंसर देता हूँ। देखो इधर, ये देखो यहाँ पर एक शीट है। यार ये बच्चे बार बार एडमिट करने के लिए क्यों आ रहे हैं? ये शीट है, देखो ध्यान से। जब इस शीट को मैं चार्ज करूंगा ना, जो भी बच्चे मैथ्स के बैच में आना चाहते हैं अभी कर देना पेमेंट, मैं अभी ऐड कर दूंगा फिर। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे मेरी, आप मेरी हेल्प करोगे थोड़ी सी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपके दोस्त हैं जो आपको लगता है उनकी फिजिक्स में दिक्कत है या फेल हो सकते हैं वो, उनको आप इस बैच को लेने के लिए रिकमेंड करिए। आप बोल रहे थे कि कुछ ही बच्चे आएंगे सर, तो मतलब
हाँ, तो उनको आप बोलिए भाई बैच में आ जाओ, क्योंकि उनका भी फायदा हो कंट्रोल से जाएगा, तो कर सकते हैं। मेरी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, बिकॉज आई एम इन फाइनेंशियल क्राइसिस। हमारी यूट्यूब से तो आपको पता ही उतने व्यू भी नहीं आते, तो छोटी सी कोचिंग है हमारी, तो सर सीट कितनी बाकी है? हम नया बैच क्रिएट कर लेंगे, आप बच्चों को बोल दीजिए। ओके सर। तो बच्चों इसमें क्या है, ये शीट है एक, असल में मैंने लोन लेकर बैंक से आईफोन ले लिया, आईपैड ले लिया, मैकबुक ले ली, पर्सनल लोन लिया मैंने। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई। मैंने मैकबुक ली तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, पहले मैं लैपटॉप से पढ़ाता था जो अनअकैडमी ने दिया था। तो उसमें क्या होता था, जब हम मैकबुक पे लिखते थे इस पे आईपैड पे, तो लैपटॉप बार बार उसको छोड़ देता था कनेक्शन। ये जो एप्पल है बहुत खतरनाक कंपनी, ये अपनी चीज़ों को ही लाइक वो करती है बस कनेक्शन। दूसरे अगर आप एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से इसको ऐड करोगे तो ये बार बार कनेक्शन छोड़ता रहेगा। अब तो नहीं पढ़ा रहे हो सर आप अनअकैडमी? सर आपकी वॉल्यूम कभी कम होती जा रही। क्या बेटा? सर सर प्रॉब्लम है ना कि मैंने भी अपने दोस्त को बोला था इस बारे में कि ऐसे ऐसे। सर उन लोगों को लगता है कि जैसे वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं आते हैं कि 10 दिन में पास, इस टाइप के कुछ, नहीं, तो वो लोग इस टाइप का ट्रस्ट करते वो हैं। तो उनकी वो गलती मैं नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इस तरह हो रहा है यूट्यूब पे, बच्चों को बहुत ज्यादा यस सर, यस सर आप सोचिए बहुत स्कैम 12वीं हो रहा है। पास लड़के स्ट्रेटजी वीडियो बता रहे हैं, कॉमर्स से पास। नहीं सर, तो मैंने बोला ना कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस तो देख लो एक बार, फिर ट्राई कर। थैंक यू आपने बोला, बट सर, किसी को लोगों जबरदस्ती को मत करिए। विश्वास ही नहीं हो रहा नहीं कि सर, आप मतलब करा लो अगर 15 जबरदस्ती दिन में नहीं पास कर रही हो हूँ जाओ। सर, उसके मतलब उसका कंडीशन देख के मैं सोच रही हूँ कि हेल्प कर दूँ। उन लोग का कंडीशन भी कुछ आप अच्छा नहीं है सर। कोई बात, अच्छा आप उनको कहिए, बट किसी के साथ जबरदस्ती मत करिए। नो सर, जबरदस्ती क्यों करेंगे, पढ़ना हाँ उसको है ना। हाँ, पढ़ना। देखो इधर देखो, ये तो एक आपको मेरी वो थी एज ए टीचर मैंने कहा, बट आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। बट अगर कोई आपका दोस्त है तो उसको बोल दीजिए आप। ये देखो सिलेंडर, सर। ये सिलेंडर है ना, ये शीट थी, और ये क्या बना, क्यूबोर्ड, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबोर्ड। और इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें बहुत बड़ी टेक्निक है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप अगर अच्छा लगे तो थोड़ी ताली बजा लेना। देखो मान लो मैंने आपको इसका होमवर्क दिया है, इसका सरफेस एरिया इधर ए है, तो इधर भी कितना होगा, ए। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेंगी तो उनको कितने एरिया से पास होना पड़ेगा, टोटल 2a से, a प्लस ए, 2 बार एंटर करना पड़ेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2a। और गोस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल करता हूँ तो E इंटू 2a इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका Q क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। और इसका एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया को a मान लेते हैं चलो, और यहाँ क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो a से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। हैंस प्रूव्ड। बताओ कैसा लगा, इतना छोटा डायरेक्शन देखा आज तक? सर एक बार फिर से बता दीजिए। सर इसलिए तो मैं बोल रहा सर था। एक सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट वो समझ में सर नहीं आया। एक बार अरे रिपीट कर यार, दीजिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। मैंने क्यू को सिग्मा इंटू ए लिख दिया, देख लो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। भाई साहब, खान साहब, आपने बोला, हमने रिपीट कर दिया। देखिए इधर देखो, और इस बार समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एफ फाई बराबर होता है E डॉट 2a। होता है नहीं होता है? होता है सर। मैंने 2a क्यों लिया, वैसे E डॉट a होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 2 एरिया से पास होना पड़ रहा है, एक बार एंटर करते हुए, एक बार बाहर निकलते हुए, तो E डॉट 2a। और वैसे फाई होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, आज तक मेरी हिस्ट्री में एक ही बच्चे ने पूछा, मेरठ का एक बच्चा था, कि सर यहाँ तो आपने 2a लिया, यहाँ पर आपने केवल, यहाँ पर तो आपने E डॉट 2a ले लिया, लेकिन यहाँ पर आपने a लिया बस, फ्लक्स डेंसिटी निकाल। तो ऐसा क्यों? कोई बच्चा आंसर देगा इसका? क्योंकि शीट में दो तरफ से इन्वर्ट और आउटपुट होगा, पर फ्लक्स में एक ही तरफ से होगा। क्या बात है, इसीलिए कितने इंटेलिजेंट हो आप, और कितने डरते थे आप, बताओ। एक बैच करते ही बताओ, बोर्ड को फोड़ से फायदा हुआ नहीं हुआ पीयूष? तो मैंने सही बोला। बहुत सही बोल रहे हो यार, मजा आ गया, मतलब खुश हो गया मैं आपसे आज। देखो थैंक यू सर। डेंसिटी निकालते हुए एरिया लिया जाता है बस, इससे मतलब नहीं होता कितनी जगह से पास हो रहा है, टोटल एरिया दिखाया जाता है बस। तो जब डेंसिटी निकालेंगे तो सिग्मा होगा Q अपॉन A, जबकि जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो उतने एरिया लेने पड़ेंगे जितने से पास होगा, यानी कि Q इंटू 2a। मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ ताकि कोर्स हो जाए आपका, बट मैं इतना तेज बोलता नहीं हूँ, मुझे माफ करिएगा इसके लिए। मैं तेज बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी बहुत लग रही है इसमें, आप समझने की कोशिश करिए। आप भी पूरे दिमाग को फोकस यहीं करिए, किसी के बारे में सोचिए, इसमें किसी के बारे में सोचिए, पूरा फोकस करिए। पहले लिखा मैंने एफ फाई बराबर E डॉट ए, फिर लिखा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर मैंने E डॉट 2a को इसके बराबर कर दिया, a से कट गया, और मैंने Q की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू क्या,
सिग्मा इंटू ए आंसर। ए। इतना छोटा डेरिवेशन सोचो, इतना छोटा डेरिवेशन, यकीन भी नहीं हो रहा होगा। एग्जाम में करके आ जाए इसको ऐसे ही। कहाँ करोगे और? मतलब सर मार्क्स ना जीरो। नहीं अपनी शादी में बताना अपने ससुराल वालों को, देखो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ कितना तगड़ा है। एग्जाम में तो करना है भाई। चलो अब हमारा नहीं क्यों कटेंगे मार्क्स? मैं आपके मार्क्स कटवाने के लिए आया हूँ रात को 10 बजे, बताओ। इससे अच्छा मैं ऑफलाइन नहीं बैच ले लेता। देखो इधर देखो, मार्क्स दिलाने के लिए आज। अच्छा एक बात सुनो, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये वंशिका बैठी है, वंशिका गुप्ता लड़की, इससे पूछो इससे मैंने कितनी फीस ली ऑफलाइन की। वंशिका बताना। क्या सर? मैंने आपने मुझे कितनी फीस दी है टोटल 1 साल की कोर्स की? 45,000। अब देख लो, ओनली फिजिक्स। जो कोर्स मैं आपको 1,000 रुपये में करवाऊंगा वो इसको 45,000 देने पड़े। हाँ ये बात सच है कि जो बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन में आता है उसको सारे ऑनलाइन कोर्स फ्री रहते हैं, सब कुछ। अब देखो, अब आते हैं हम सर आपका जो ये बोर्ड है सर, ये सेशन के बाद मिलेगा? हाँ मिलेगा बेटा, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, वहाँ देख लेना आप। देखो ये है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी। 4। बोलना नहीं, चैट में लिखना, चैट में लिखना, देखते हैं किसका सही है। चैट में लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। लिख दिया सबने? अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको आंसर क्या है, बताओ क्या आंसर आया? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ये देख लो आंसर, बताओ क्या है। सर एक बार आप फोर्स वाला दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हुआ 4? करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। अभी आपको क्या करना है शाश्वत, इसको क्वेश्चंस को घर से करना है अपने आप, और जब भी आपको डाउट होगा फिर आप अगली क्लास में पूछोगे मुझसे, ठीक है? कहाँ रहते हो आप? ओके सर। शाश्वत सर दिल्ली। दिल्ली कौन से स्कूल में हो? एयरफोर्स स्कूल। अरे वाह, बड़े स्मार्ट लड़के हो आप, मुझे लग ही रहा था आप दिल्ली के ही हो। फेयरवेल हो गई आपकी? यस सर। क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? सर डॉक्टर। पापा क्या करते हैं? सर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्या बात है, तो आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन? सर जनरल सर्जन। दिल के या दिमाग के? सर जनरल सर्जन, लाइक ओवरऑल। कुछ भी चाकू उठाया फोड़ दिया, काट यस सर। ठीक है, बिल्ला भाई बनोगे, ठीक है। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए डाइपोल। एक स्टेबल पोजीशन दे रखी है और एक अनस्टेबल दे रखी है, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इनमें से स्टेबल पोजीशन कौन सी है, अनस्टेबल कौन सी है? सर उसमें लिखा हुआ है स्टेबल अनस्टेबल। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन असल में आंसर ऑलरेडी हो गया है, आई एम सॉरी। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एग्जाम में डायग्राम बनाओ स्टेबल इक्विलिब्रियम का और अनस्टेबल का, तो ये गलती से आंसर लिखा गया, तो इसको आप याद कर लेना, कर लोगे? ओके सर। अच्छा ध्रुव दवे भी आया, क्या बात है ध्रुव, वेलकम टू द क्लास। पुराने बच्चे भी आ रहे हैं काफी ज्यादा। सर पर मेरा एक डाउट है इसमें। अभी रुक जा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लो सबसे पहले जल्दी। थर्ड पढ़ लो जल्दी जल्दी बताओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? सर ए। क्या सर बी। ए आंसर बी नहीं, बी भी बाद में मिलेगी, अभी ए आंसर याद कर ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। स्केच फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। ये तो इनका मैंने आंसर बना दिया, पहले इनको आप देख लेना, ठीक है? ओके सर। अच्छा एक बात बता दूं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों बाहर को जाती है, आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड और नेगेटिव और जो नेगेटिव रहती है इनवर्ड। और इसको याद कैसे करेंगे, इसका टेक्निक बताऊं आपको? सर आपने सर बताओ सर। देखो पॉजिटिव इंसान डोनेट करता है, ले लो, और नेगेटिव इंसान कहता है राम नाम जपना पराया मान, दे दो, मांगते ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो वहाँ पे डाइपोल में नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ना? उसमें उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। वेरी गुड। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। आप शक्ल से ही स्मार्ट नहीं हो, आप दिमाग से भी स्मार्ट हो शाश्वत, वेरी नाइस। थैंक यू। ड्रॉ सर ये इक्विपोटेंशियल, दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बना सकते हो, गोल करके। हाँ बना सकते, समझ गया मैं, वो भी कर सकते हो। मैंने असल में वो आंसर लिखे हैं, देखो मेरे पास है सीबीएसई के सॉल्यूशन। जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं सीबीएसई में एक बुकलेट देती है, इसमें सॉल्यूशन होता है सारे क्वेश्चन, तो वो हमें दिखाना अलाउड नहीं होता किसी को भी, ना हम अपने घर वालों को दिखा सकते ना आपको।
बट मैंने ये आंसर जो लिखे हैं क्वेश्चन के डायग्राम वाले मैंने वहीं से लिखे हैं ताकि आपके नंबर ना कटेंगे, समझ रहे ओके हो? सर, ये प्रैक्टिस करेंगे बस। प्रैक्टिस के लिए नहीं, आप अपना भी कर सकते हो। तो ये डायग्राम बना दिया। क्वेश्चन 6 पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन 6 बताओ क्या आंसर होगा, पढ़ लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सर बी। तो बी होगा सर इसका। देखते हैं। लो भाई गलत हो गया। ए होगा सर। हाँ, ए होगा। 7 पे आ जाओ, 7 पे आ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास में जो स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ लड़कियां ज्यादा बात करती हैं, ज्यादा आंसर देती हैं। यहाँ लड़कियां चुपचाप बैठी हैं, लड़के आंसर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? सर क्लास में तो लड़कियां इतना मतलब बोलती हैं कि भाई हेलमेट लगा के जाना पड़ता है कई बार तो क्लास में कि आवाज कम आए। चलो क्वेश्चन 7 का सर डी आंसर है। ये सर सर इसका आकाश त्यागी ने आंसर दिया डी। डी ए है सर। ए इसका ए है सर, फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं मेरे जो दोस्त हैं, वो जैसे आंसर में हाईलाइट करता हूँ एकदम बोलने लगते हैं ए देखते ही बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है ये साला ये तो ए है, वो ये बोलो ये बोलो, जल्दी बोलो जल्दी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। बच्चों मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी, मैं बहुत सर कम आ रही है आपके आवाज। सर लाहौल बीच बीच में कम हो रही है लाइक। हाँ सर, थोड़ा तो दिक्कत है सर। वॉल्यूम कम हो जाती है सर। अच्छा तो ठीक है, अब सही आ रही है। यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं थोड़ा ज्यादा ही माइक के पास चला गया था, तो इस माइक में एक फंक्शन है लिमिट कर देता है आवाज को, अगर ज्यादा तेज हो जाता है। तो मैं अब दूर से बोल रहा हूँ, अब ठीक आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। तुमने इस बहाने से टाइम ले लिया क्वेश्चन पढ़ने का, जल्दी आंसर दो। सर बी। बी। बी होगा। बी। क्या बात है, एक बार सारे बच्चे ताली बजा दो जोर से, ताली बजा अपने लिए, अपने लिए, आपके लिए ताली बजाओ, ऐसे वाली, ऐसे वाली। घर वालों के खौफ से ताली भी नहीं बजा पा रहे हो, इतना खौफ है तुम्हें घर वालों का, ताली क्यों बजा रहा है बच्चा? बावला हो गया क्या? ताली बजा रहा है बैठ के अकेले। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। मनीष, परवीन, आकाशदीप, अभिषेक, कृष्णा, अमरजीत, वंश, माथे पे हाथ मत रखो। सर आई थिंक ए। सर ए। लो भाई देखते हैं। ओ भाई सी आंसर। सी। शेमफुल, शेमफुल। डायमेंशन निकालनी किस किस को आती है? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। नहीं मेरी काफी पुरानी वीडियो है नहीं आती डायमेंशन सर। निकालने की, जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे पढ़ाना 2020 में। वो वीडियो देख लेना एक बार डायमेंशन की, आपको सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन दोबारा। क्वेश्चन 10 जल्दी जल्दी, जो छूट गया छोड़ दो उसको, जल्दी 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 जल्दी। सर देखते हैं क्या है। ए। क्वेश्चन 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन 11 पे आ जाओ, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, जल्दी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, शाबाश। सर ए। क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन तो सर अच्छा क्वेश्चन कट रहा है। दे दिया हाँ, दे सर। दिया। हाँ सर ए। सी। पक्का। ए सर। सर ए सर ए। प्राची यादव, आपका तो नाम पक्का कट जाएगा क्लास में से बेटा, आपको सर, कैमरा सर ए है सर। आराम से open सर कर। ए है सर। ए है सर इसका। ये लो, डी है सर। डी। सच बताओ किसका सही था, किसका सही था? मेरा नहीं। डी मेरा सर। से नहीं था। मेरा भी डिटेल गलत हो गया। वैसे एक बात सुन लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लो जरा। सर इसे एक बार। अगर मैंने कोई निशान ऐसा लगा दिया, आकाश त्यागी इतना आसान क्वेश्चन मत पूछो मुझसे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पूछोगे तो मुझे भी दुख होगा बहुत। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है अगर मैंने त्रिशूल का निशान बना दिया किसी सवाल पे। ये निशान फिजिक्स का निशान है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं साई। तो ये सा सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। महबूब अली, दोबारा बताना सर। क्या बताऊं दोबारा? समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? आंसर कैसे है? अरे यार, डिस्टेंस को डबल कर दिया, फोर्स पूछा है, सोचो आप डी आंसर क्यों आएगा? आप सोचिए बच्चों, ध्यान से देखो। ये आर्च को है सर, आर्च। अरे डाइपोल है, डाइपोल। चार्ज नहीं। 2D हो गया, 4D हो गया। यस, दिमाग लगाओ भाई, ये भी तो कह रहा हूँ क्वेश्चन स्पेशल है। और सुनो, आपको यकीन नहीं होगा, बता रहा हूँ, आईआईटी में 2017 का सवाल है। सोचो आपने आईआईटी का सवाल सोल्व कर दिया, जब भी तो मैंने पूछा था किसकी सही हुआ। सर मैंने ये क्वेश्चन करा है सर। करा है ना वंश? महबूब अली कहाँ हो बताए बेटा? आपने तो एक भी आंसर नहीं दिया ना, आप बोल रहे हो, चुपचाप बैठे हो, क्या हो गया? नाराज हो? समझ नहीं आ रहा। देखो समझ आएगा, ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेट करिए क्लास में।
और एक रिक्वेस्ट हो रहा है आपसे, जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे कैपेसिटर वाले चैप्टर के लिए, तो आप थोड़ा उसको पढ़ के आना पहले से थोड़ा सा, क्योंकि देखो पूरे साल तो आप पढ़े हो। देख ले वन शॉट देख, हाँ वेरी गुड, ये अच्छी बात कही, मेरा वन शॉट देख के आना कैपेसिटर। सर मैंने आपके इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस वाले वीडियो देखे थे, वहां भी आपने साई मार्क करा था इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस में। क्या बात, क्या बात, ये ये लड़की करते इतनी हैं स्मार्ट सर। लड़की है, काश आप लोग पहले से आ जाते तो कितना अच्छा होता। चलो मैं आपका शुरू से देख रहा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन 12 देख लो जरा, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा सबसे पहले। लेकिन एक मिनट, इसका आंसर कोई बोलेगा नहीं, चैट में लिखेंगे सब, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आंसर देता। कोई बोलेगा नहीं इसका आंसर, जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैम आपको रिप्लाई करती हैं टाइम पे? सर भी है। हाँ सर। देखो हाँ सर। काफी ज्यादा मैसेज होते हैं, फिर भी रिप्लाई तो करती होंगी शायद, है ना? सर एकदम रिप्लाई है क्या यस सर। क्या कह रहे हो आकाश, रिप्लाई नहीं आता? सर मैं एकदम रिप्लाई आ जाता है। भाई तू डॉन है भाई, तेरे से रिप्लाई। सर मैं तो बोले था आई एम फ्रॉम बीकेपी, तो जल्दी आ जाता है। हाँ, अगर आप बीकेपी या बेड़ा पार लिख दोगे तो रिप्लाई जल्दी होगा। चलो भाई आंसर देख लो। ये सवाल है असर्शन रीजन। कितने बच्चों को असर्शन रीजन के बारे में पता था? हाथ खड़ा करो। जिनको सर सबको पता होगा सर। चिड़िया के बारे में पता है कि असर्शन रीजन भी कुछ होता है, सर सबको पता होगा। काफी बच्चों को पता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। क्या है इसका आंसर? देखो बी। अब देखते हैं किसका सही है किसका गलत। क्या आपको चैट दिख रही है मेरी स्क्रीन पे? यस सर। नो सर। अरे वाह यार। नो सर। नो सर। अच्छा, आपको No, देवजीत sir. त्रिपाठी का सही है, निशांत का सही है, मनीष का, प्रिया का गलत हो गया, प्रिया रंजना का, गुनगुन आर्यन का गलत हो गया। गुनगुन बेटा, आप तो दूसरा बैच ले रहे हो, पहले आपने बीकेपी लिया था, तो थोड़ा मेहनत करो। ए आंसर गलत है। महबूब, महबूब का नाम सुन के तो मुझे गाना याद आता है, पानी पिक्चर का है वो। सुनाऊं क्या? सर एक डाउट है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप फॉर्म करती है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक कर दिया। ना, किसने बोला आपको? आप तो गुड़ का गोबर कर दोगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से जाती है, माइनस पे जाके खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड करती है ना? यस, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक अच्छा, मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी। देखो अगर आप पढ़ोगे होली कुरान, होली कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता है, मतलब इंसान पैदा हुआ और माइनस पे जाके खत्म हो गया। यस सर। आप पढ़ोगे गीता, भगवत गीता, तो उसमें लिखा हुआ है कि इंसान दोबारा जन्म लेता है, उसका बार बार जन्म होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ से फिर वापस आती। नॉर्थ मतलब जन्म, साउथ मतलब डेथ, फिर डेथ से फिर। और अगर आप मानोगे कुरान की बात को, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दोबारा जन्म नहीं होता है। ये दो चीजें हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो। थैंक यू सर, ये ट्रिक बताने के लिए। ठीक है, ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। यस सर। तो बच्चों आज की क्लास अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जबरदस्त। सुनो, अगर मुझे टाइम मिलता ज्यादा, मतलब मुझे होता कि 1 साल का बैच है, तो मैं बहुत, आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ाता आपको। 2 टॉपिक में आप सोच सकते हैं कितना मजा आता 1 घंटे में। लेकिन आपको पता है हमारा पेपर है 6 मार्च को, हमारे पास दिन ज्यादा बचे नहीं है, तो हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। इसलिए मैं बहुत एनर्जी से तैयारी करके आता हूँ और आपको भी पढ़ाता हूँ। आपसे कुछ सवाल के आंसर नहीं होंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। आप इस पीपीटी को, ये जो पूरी वर्कशीट है, इसको भेज रहा हूँ मैं आपको भी, ये लो आपके पास गई है। सर 1 मिनट सर। 1 मिनट रुक जाओ, अभी लिंक। सर इस चैप्टर में हाँ बोलो। बोल रहे थे सर कि ये जो कूलम्स लॉ वाला जो वेक्टर फॉर्म है वो, उसमें सर प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, अभी आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे। आप अपने डाउट पूछ सकते हो मुझसे, डोंट नोट। प्रवीण कुमार, सर न्यूमेरिकल्स का क्या करेंगे सर? यूट्यूब पे न्यूमेरिकल की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल यूट्यूब पे ही पॉसिबल है एक्चुअली। ओके सर, जल्दी कर दो सर। चिंता मत करो। तो देखो अनुराग दिए क्लासेस में मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी है, देख लो एक बार। सॉरी सर, अनुराग दिए नहीं भेजनी थी। चलो आज कोई बात नहीं सर। नहीं आज भेज दी है, बट अगली बार से नहीं भेजेंगे। डिलीट कर दूं वहां से? नहीं सर, नो सर। बच्चे लोग को सब बाकियों को पढ़ने दो। चलो आज कर दी है, कोई बात नहीं। सबको मिल गई क्या? देखो एक बार चेक करो। हाँ सर, मिल गया सर। सर मिल।
खोल के देखो सही कुछ रही क्या? सर वेव ऑप्टिक्स वाली भी भेज दो। पहले वाला बैच? हाँ सर वो 2.0 वाला। बोर्ड को फोर। अच्छा ये वाला, ये लो भेज दिया। सर ये 1 पेज जो आपने पूरा लिखा है वो अलग से भेज दो, क्योंकि वो प्रिंट अलग से निकालना पड़ेगा। अच्छा हम भेज देंगे, हमारी देगी काम, ये अच्छा कहा आपने। तो ये मैंने भेज दिया भाई तुम्हें, अलग से भेज देंगे। ये लो। वेवऑप्टिक्स देखो, चेक करो आया क्या वेवऑप्टिक्स? सर BK B2। आ गया? हाँ सर जा रहा है। ठीक है, तो चलो जब प्रवीण कुमार जब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तो शुरू में याद दिला देना कि सर आपको कूलम फ्लो का वेक्टर फॉर्म बताना है। ओके सर। एक बैच और है अभी। बाय, जाऊं बच्चों, बाय बाय, ध्यान सर रखिएगा एक इसको। सेकंड सर, नोटेबिलिटी का सर जो आपने लिंक भेजा है, जब उसे ओपन कर रहा हूँ तो ब्लैंक आ रहा है। बाय बाय सर। टाइम लगता है फिर आ जाता है। सर नोट्स आपने कहाँ पर भेजा है? अनुराग दिए क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर, जो मैंने लिंक भेजा था उसको पहले देखो। सर आपसे थोड़ा सा वेट करो और आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर हाँ बेटा, सर 1 मिनट। हाँ बोलिए। सर बोलना था कि ये जो क्लासेस अभी रिकॉर्ड हुई है हम्म सर, वो कितने देर में यूट्यूब